नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो चलिए झारखंड की आज की बड़ी और मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड के पारा शिक्षकों के मानदेय में 4% की वृद्धि, अब मिलेंगे अधिकतम 25,200 रुपए। झारखंड के करीब 60,000 पारा शिक्षकों के मानदेय में 4% की बढ़ोतरी की गई है। इन्हें अधिकतम 25,200 रुपए मिलेंगे। मानदेय में बढ़ोतरी 1 जनवरी से प्रभावी है। मानदेय बढ़ोतरी के बाद किस कोटि के शिक्षक को कितना मानदेय मिलेगा, इसका निर्धारण कर जिलों को पत्र भेज दिया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इस संबंध में सभी जिलों को पत्र भेजा है। शिक्षा परियोजना द्वारा मानदेय निर्धारण के आधार पर जिलों के द्वारा शिक्षकों के मानदेय की रिपोर्ट मुख्यालय को भेजा जाएगा। शिक्षकों के मानदेय में 1 जनवरी 2025 से 900 से लेकर न्यूनतम 672 रुपए तक की मासिक वृद्धि की गई है। झारखंड में अब शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट सफल कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों को 25,200 रुपए मानदेय मिलेगा। शिक्षकों को न्यूनतम 10,500 रुपए मानदेय मिलेगा। झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2022 के अनुसार अप्रशिक्षित शिक्षकों के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। इस कारण अप्रशिक्षित शिक्षकों के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। जिलों को भेजे गए पत्र में वैसे शिक्षक जो टेट सफल नहीं है, उनके आकलन परीक्षा पास करने पर मानदेय में 10% की बढ़ोतरी के बाद मिलने वाली राशि की भी जानकारी दी गई है। सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2022 के अनुरूप शिक्षकों के मानदेय में जनवरी 2023 से बढ़ोतरी होनी थी। शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी प्रति वर्ष मूल मानदेय के आधार पर होगा या फिर बढ़ोतरी के बाद मिलने वाले मानदेय पर। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग से मार्गदर्शन मांगा था। वित्त विभाग के मार्गदर्शन के आधार पर प्रतिवर्ष मूल मानदेय के आधार पर बढ़ोतरी होगी। कारण शिक्षकों को पिछले वर्ष की मानदेय बढ़ोतरी की राशि नहीं मिली थी। अब जिन शिक्षकों के मानदेय बढ़ोतरी के अनुरूप राशि नहीं मिली थी, उन्हें जनवरी 2023 से दिसंबर 2024 तक के बकाया मानदेय का एरियर मिलेगा। पीएम स्वनिधि योजना लागू करने में झारखंड देश में अव्वल, लोन देने में देवघर पहले स्थान पर। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में चालू वित्तीय वर्ष में झारखंड देश में पहले नंबर पर है, जबकि देवघर के बैंक पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन देने में देश में पहले स्थान पर है। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में 30 नवंबर तक देवघर में पीएम स्वनिधि योजना में कुल 6,730 स्ट्रीट वेंडरों से आवेदन प्राप्त हुए। इनमें 5,229 स्ट्रीट वेंडरों को ऋण मुहैया करा दिया गया। 95% स्ट्रीट वेंडरों को रोजगार के लिए ऋण दिया गया। पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यशील पूंजी मुहैया कराई गई है। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को बगैर कोई सिक्योरिटी के ऋण दिया गया है। इस योजना में 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का ऋण बैंकों ने दिया है। इसमें स्ट्रीट वेंडर्स को 7% की दर से ब्याज सब्सिडी है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत देवघर में हॉकर, ठेले वाले, रेहड़ी वाला, फल वाला, सब्जी विक्रेता, स्ट्रीट फूड, चाय, पकौड़े, ब्रेड, अंडे, कपड़ा, परिधान, जूते, स्टेशनरी, सैलून, मोची, पान दुकानदारों को ऋण दिया गया है। पीएम स्वनिधि योजना में सबसे अधिक ऋण भारतीय स्टेट बैंक ने देवघर नगर निगम के माध्यम से स्ट्रीट वेंडरों को मुहैया कराया है। देवघर की उपलब्धि को वित्त मंत्रालय द्वारा केंद्र स्तर पर सराहना की गई है। देवघर के एलडीएम सांडू समद ने बताया कि स्ट्रीट वेंडरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना में झारखंड और देवघर देश में पहले स्थान पर है। केंद्र स्तर पर देवघर की उपलब्धियों की सराहना भी हो चुकी है। पीएम स्वनिधि योजना में कुल 6,730 स्ट्रीट वेंडरों से आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें 5,229 स्ट्रीट वेंडरों को ऋण मुहैया करा दिया गया है। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार मिला है। इस योजना का लाभ अभी भी नए स्ट्रीट वेंडर्स ले सकते हैं। झारखंड में 2 दिन ठंड से राहत, 25 से फिर तापमान में होगी गिरावट। 6.3 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा गुमला। झारखंड में एक बार फिर मौसम में परिवर्तन देखा जा रहा है। राज्य में बीते 2-3 दिनों से ठंड में कमी महसूस की गई है। यह स्थिति 24 जनवरी तक बने रहने की संभावना है। 25 जनवरी से फिर तापमान में गिरावट दर्ज होगी, जिससे लोगों को ज्यादा कपकपी महसूस होगी। मौसम विभाग के अनुसार दिन में तेज हवा चल सकती है, लेकिन धूप निकलने की संभावना है। वहीं पिछले 24 घंटों में सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस गुमला में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इससे ठंड में कमी महसूस की जाएगी। के बाद अगले 3 दिनों में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट की संभावना है। 26 जनवरी की सुबह लोगों को घना कोहरा का सामना करना पड़ सकता है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि शहरी क्षेत्र के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्र के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। राज्य में उत्तर पूर्वी हिस्से में कहीं कहीं पर मध्यम से घना कोहरा दर्ज किया गया। सबसे अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री सेल्सियस सरायकेला में रिकॉर्ड किया गया। कॉफी विद एसडीएम कार्यक्रम में महिलाओं ने अधिकारी को दिए यह सुझाव। राशन कार्ड से संबंधित आई कई शिकायतें। गढ़वा में कॉफी विद एसडीएम के तहत विभिन्न क्षेत्रों से आई 60 से अधिक गृहिणी माताओं बहनों ने एसडीओ संजय कुमार के सामने अपनी शिकायतों और समस्याओं को रखा।
इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। बैठक में सबसे अधिक राशन कार्ड बनवाने में आ रही दिक्कतों को लेकर आई। बता दें कि यह इस कार्यक्रम की 7वीं कड़ी थी। कॉफी विद एसडीएम के तहत आयोजित बैठक में शोभा केसरी, सुनीता देवी, मीरा देवी, गुड़िया देवी आदि ने बताया कि उनके परिजनों का नाम राशन कार्ड में नहीं जुड़ पा रहा। महिलाओं ने राशन कार्ड में सुधार को लेकर हो रही परेशानी को भी रखा। मैया सम्मान योजना से जुड़ी कई शिकायतें भी मिली। अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने सभी से कहा कि उनकी चिंताओं और शिकायतों को संबंधित पदाधिकारियों तक भेजकर निष्पादन करने का यथासंभव प्रयास किया जाएगा। बैठक में कुछ महिलाओं की ओर से बच्चों की फीस की समस्या, आयुष्मान, पेयजल, रोड, नाली, प्रकाश आदि से जुड़े कई मामले भी रखे गए। वहीं कुछ लोगों ने पूरे क्षेत्र की बेहतरी के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इनमें ज्यादातर सुझाव साफ सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था से जुड़ा था। गढ़वा की रहने वाली लता गुप्ता ने कहा कि रामबाण तालाब का सौंदर्यीकरण जिस मकसद से किया गया था उसका लक्ष्य सही मायने में हासिल नहीं हो पाया। अभी तत्काल में उसकी जल कुंभी हटाने के लिए प्रयास किया जाए। इसी क्रम में कंचन जायसवाल ने सुझाव दिया कि रामबांध ही नहीं बल्कि अन्य तालाबों को सुंदरीकरण करते हुए वहाँ चौपाटी की तर्ज पर फूड जोन बनाया जाए ताकि लोगों के घूमने फिरने के लिए स्थल तैयार हो। साथ ही खाने पीने का सामान बेचने वाले छोटे ठेला दुकानदारों को वहाँ रोजगार मिले। झारखंड के बिराजपुर, सागरा और बड़ा जामदा में बनेगा मॉडल कार्गो टर्मिनल, इन्हें होगा फायदा। जमशेदपुर प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत कोल्हान की कई जगह पर कार्गो टर्मिनल बनेगा। चक्रधरपुर डिवीजन के बिराजपुर के पास रेलवे की पूरी जमीन पर कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा। इसके लिए टेंडर फाइनल किया गया है, जिसका काम जल्दी शुरू हो जाएगा। गति शक्ति योजना के तहत 2 अलग-अलग टेंडर को फाइनल किया गया है, जिसके लिए करीब 50 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। इसी तरह सागरा स्टेशन के पास रेलवे की जमीन पर गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल की स्थापना की जाएगी। यह चक्रधरपुर डिवीजन के अंतर्गत ही आता है, जिस पर करीब 46 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। इन दोनों के कार्यों के सुपरवाइजिंग के लिए भी एक एजेंसी बहाली की गई है। तीसरा गति शक्ति मॉडल कार्गो टर्मिनल रेलवे की जमीन के साथ ही निजी साइडिंग टारियन आयरन एंड स्टील कंपनी की जमीन पर बड़ा जामदा के पास बनाया जा रहा है। बड़ा जामदा स्टेशन के एरिया में ही इसकी स्थापना की जाएगी। करीब 21 करोड़ रुपए की यह योजना है। इसके बन जाने से कोल्हान के कारोबारियों को अब दूसरे राज्यों से माल लाने या भेजने में और आसानी होगी। करीब 2 साल के अंदर टर्मिनल को बनाकर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ कंटेनरों के माध्यम से आयात का काम होगा। गति शक्ति कार्गो टर्मिनल थोक माल की ढुलाई के लिए बनाया गया है। इस टर्मिनलों का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गति शक्ति विजन के तहत किया जा रहा है। गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल एक ऐसा टर्मिनल है जहाँ माल की ढुलाई के लिए रेलवे से जुड़े निगमों को सुविधा मिलेगी। कोल्हान में किसी भी रेलवे स्टेशन पर यह टर्मिनल अभी तक नहीं बनाया गया है। बेटी की शादी के लिए रखे गहने चोरी, घर से 80,000 के जेवर ले गए चोर, गुल्लक में रखा पैसा भी नहीं छोड़ा। झुमरी तलैया के बजरंग नगर में बुधवार को एक घर में दिन दहाड़े चोरी की वारदात हुई। चोर करीब 80,000 रुपए के जेवरात लेकर फरार हो गए। पीड़िता पुष्पा देवी ने बताया कि वो अपने मायके टनकुप्पा गई हुई थी और घर पर उनकी बेटी अकेले थी। दोपहर करीब 1 बजे उनकी बेटी बकरी चराने गई थी। जब वो 2 बजे वापस लौटी तो घर का सामान बिखरा हुआ था। बेटी ने तुरंत मां को सूचना दी। चोरों ने लॉकर में रखे गले का हार, कान की बालियां और अन्य जेवरात के साथ गुल्लक में रखे पैसे भी चुरा लिए। पुष्पा देवी के पति रांची में एक कार्यालय में चपरासी है और छोटा बेटा वहीं रहकर पढ़ाई करता है। बड़ा बेटा लखनऊ में काम करता है। पीड़िता ने बताया कि उन्होंने पाई जोड़कर बेटी की शादी के लिए गहने बनवाए थे। अब चोरी के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। घटना की सूचना मिलने पर तिलैया थाना प्रभारी विनय कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की।